बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 4 मैथ क्लास 9 के बारे में है। एक्सरसाइज 4 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि एक्सरसाइज 4 में आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। बेहतर यही है कि एक्सरसाइज के स्टार्ट में ही हम कुछ चीज़ें समझ लें ताकि हमारे लिए तमाम एक्सरसाइज ईजी रहें। सबसे पहले हमारे पास होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? आप इंग्लिश पे ध्यान ना दें, आप अपनी ज़ुबान में चाहे पश्तो है, बलोची है, उर्दू, उसी में सीख ले, आपके लिए काफ़ी। इंग्लिश पे ध्यान ना दें, एग्जाम्पल से समझेंगे और उर्दू आसान अल्फाज में हम इसको समझेंगे। कांस्टेंट क्या होता है? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। कांस्टेंट एक आपके सवाल में कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो कि सेम एज इट इज़ सवाल के शुरू में भी होते हैं और आखिर आंसर तक ऐसे ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है, 2 कभी नहीं टूटता। 7 किसी टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। 11 अपने टेबल में आता है। ये अगर आपके पास क्वेश्चन में आ जाए तो एंड तक इसी तरह चलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 9 आ जाए तो हम 9 को इस तरह लिख सकते हैं, 3 × 3 हम इसको तोड़ सकते हैं और 9 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। अब हम 11 को किस तरह तोड़ेंगे? 11 हमारे पास है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। हमारे पास जब ये क्वेश्चन में आएगा तो ये आखिर तक सेम एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह हमारे पास 7 है, 7 को भी हम नहीं तोड़ सकते, हम बिल्कुल नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल फिर से देता हूँ, 25 फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 × 5 ये 25 के इक्वल होता है। तो ऐसे तमाम नंबर्स आपके पास अगर क्वेश्चन में आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, जो इस तरह नहीं, हम इनको इस तरह नहीं खोल सकते, नहीं तोड़ सकते, तो ऐसे तमाम नंबर को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। एक दफ़ा फिर समझाता हूँ। आपके पास अगर इस तरह के नंबर्स आ जाए जो किसी टेबल में नहीं टूट रहे हो और क्वेश्चन के स्टार्ट से लेकर एंड तक सेम एज इट इज़ रहे, उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो ये आपके पास कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अगला हमारे पास क्या है? अगला हेडिंग हमारे पास है वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होता है? अ सिंबल यूज फॉर अ नंबर वी डोंट नो येट, इट इज यूजुअली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई। क्वेश्चंस में हमारे पास अक्सर एक होता है लेटर, एक होता है डिजिट। डिजिट हम 1 2 3 4 5 6 इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स आपके पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं, A B C D E F G। तो हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों आ जाते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम लेटर भी कह लेते हैं। तो ये दोनों आ जाते हैं। किसी भी सवाल में अगर आपके पास इस तरह के लेटर्स आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। यही एग्जाम्पल लेते हैं, x + 2 है, सॉरी x + 2। अब ये हमारे पास क्या है? ये x, ये डिजिट नहीं है, ये क्या है? लेटर है या अल्फ़ाबेट्स। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू मालूम नहीं है। जब वैल्यू मालूम नहीं है तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं? हम लगाते हैं लेटर। लेटर इसलिए लगाया, बाद में हम इसको मालूम करेंगे। 2 में हम क्या ऐड करें कि 6 आ जाए? हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। जब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे तो हमारे पास 4 + 2 आ जाएगा, x की जगह 4 आ जाएगा। तो ये बराबर होता है 6 के। हमें पहले मालूम नहीं था, जब मालूम नहीं था इसलिए हमने x लगाया। हमारे पास अक्सर क्वेश्चन में x या y आते जाते हैं, तो ऐसे तमाम लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जो हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। इंग्लिश पे ध्यान ना दे, आप उर्दू में इसको समझिए। वेरिएबल्स क्या होता है? क्वेश्चन में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ जाए, x y a b कुछ भी आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। अब थर्ड जो हेडिंग हमारे पास है, थर्ड हेडिंग हमारे पास क्या है? कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट क्या होता है? अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल इज कॉल्ड अ कोफिशिएंट। ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ऊपर हम क्या है? 6x - 6। ये जो डेफिनेशन में हमने क्या लिखा? अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। वेरिएबल हमने अभी ऊपर पढ़ा। वेरिएबल क्या है? ये वाला। ये क्या है? वेरिएबल। किसी भी सवाल में अल्फ़ाबेट्स आ जाए, वेरिएबल स्पेलिंग आप देख ले, वेरिएबल
किसी भी सवाल में अल्फ़ाबेट्स आ जाए, ए बी सी डी, इसको अल्फ़ाबेट्स या लेटर आ जाए, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। अब कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब वेरिएबल के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 6, तो 6 को हम कहते हैं कोफिशिएंट। ये हमारे पास कोफिशिएंट ये होता है, वेरिएबल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। सिंपल अल्फाज में यही हमारे पास है। ये वेरिएबल हुआ, ये कोफिशिएंट, इसको हम नहीं कहेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसको कहेंगे? वेरिएबल के साथ जो अल्फ़ाबेट्स आते हैं उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा हो उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। एक और एग्जांपल लेते हैं, 8x - 11। अब इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हमारे पास ये रहा, ये वेरिएबल है। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास? कोफिशिएंट हमारे पास ये रहा, जो चीज़ वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो। अब आप कहेंगे इस बीच में साइन नहीं है, साइन मल्टीप्लाई करना हो तो भी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर प्लस होते तो बीच में प्लस आता, माइनस होते तो माइनस लिखा होता, डिवाइड होता तो डिवाइड लिखा होता। कुछ ना लिखा गया हो, साथ में दो अलग अलग चीज़ें लिखी गई हो, इसका मतलब ये है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? कोफिशिएंट। अब अगला हमारे पास क्या है? टर्म्स। अब टर्म्स क्या होता है? पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं। द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द ऑपरेशनल साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशंस, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये क्या होता है? ऑपरेशनल साइंस होता है, इज कॉल्ड टर्म्स। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, इंग्लिश से आपको इजी नहीं होगा, मैं आपको एग्जाम्पल से काफ़ी इजी करके समझाता हूँ। टर्म जो हमारे पास होता है वो क्या होता है? टर्म होता क्या है? पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है? x + y। क्वेश्चन में क्या कहा गया है हमारे पास डेफिनेशन में? द पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड, मतलब इनको अलग किया गया है बाय द, किस चीज से अलग किया गया है? बाय द ऑपरेशनल साइंस। ऑपरेशनल साइंस क्या होता है? माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको क्या कहते हैं हम? ऑपरेशनल साइंस। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको अलग किया गया हो, किसके जरिए अलग किया गया है? इन साइंस के जरिए अलग किया गया है, उनको हम कहते हैं टर्म्स। अब ये देखिए, ये जो एक है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टर्म। ये एक टर्म हुआ और ये क्या हुआ? ये दूसरा टर्म है। दो टर्म्स है कि नहीं हमारे पास? ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, इन दोनों को अलग किसने किया? ऑपरेशनल साइंस। ऑपरेशनल साइंस क्या होते हैं? ये जो प्लस है हमारे पास, ये क्या है? ऑपरेशनल, मैं यहां पे लिखता हूं, ये क्या है? ऑपरेशनल साइंस। ऐसी चीज़ें, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको इन साइंस, अलजेब्रिक साइंस की ऑपरेशनल साइंस की मदद से अलग किया गया हो, उनको हम कहते हैं टर्म। ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ, ठीक है? तो इनको हम कहेंगे टर्म। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास क्या है? x² + 3x + 5। अब देखिए यहाँ पे टर्म कितने हैं हमारे पास? 3 टर्म हैं। एक टर्म ये हुआ, इसको मैं टी लिखता हूं सिर्फ। एक टर्म ये हुआ, ये भी टी हुआ, और एक टर्म क्या हुआ? ये। 3 टर्म्स है हमारे पास। इन 3 टर्म्स को अलग किसने किया है? ऑपरेशनल साइंस ने। ऑपरेशनल साइंस हमारे पास क्या है? ये एक ऑपरेशनल साइन है, ये ऑपरेशनल साइन है, और ये कौन? ये भी ऑपरेशनल साइन है। तो हमारे लिए काफी इजी हो गया कि टर्म्स क्या होता है? ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनको अलग किया गया हो, किन की मदद से? ऑपरेशनल साइंस की मदद से इनको अलग अलग करके लिखा गया। अगर यहाँ पर प्लस नहीं लगता तो ये ऑपरेशनल, तो हमारे पास ये टर्म्स नहीं बनते। अब यहाँ पर साइन लगा है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, कुछ भी आता तो इनको हम कहते हैं ऑपरेशनल साइंस, और जिनको अलग अलग करके लिखा गया है इन साइन की वजह से, उनको हम कहेंगे टर्म्स। तो ये हमारे पास टर्म हो गया। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारे पास है एक्सप्रेशंस। अब एक्सप्रेशंस क्या होता है? ये दोनों आपस में काफी एक जैसे है, स्लाइड्स मामूली सा इनमें से फर्क है। वो फर्क क्या है? नंबर्स, सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होता है? यही ऑपरेशनल साइंस। ये हमारे पास क्या है? इनको हम ऑपरेटर कहेंगे। माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनको हम क्या कहेंगे? ऑपरेटर्स। ग्रुप टुगेदर दैट शोज द वैल्यू ऑफ समथिंग। क्या है? नंबर्स, सिंबल्स,
नंबर्स हो, हमारे पास सिंबल्स हो, मतलब 3 हो, सिंबल हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, एंड ऑपरेटर्स क्या है हमारे पास, साइंस हैं, माइनस प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सारे जब मिल जाते हैं आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। अब ऊपर वाले को हमने अलग अलग करके क्या कहा था, टर्म्स, तो हम मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 3, अब अगर हम इनको टर्म्स कहें तो ये एक टर्म हुआ और ये दूसरा टर्म हुआ। अब हमने क्या पढ़ना है, एक्सप्रेशन। इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, ये दोनों जब इनको मिलाकर हम पढ़ेंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन होता है। अगर हम इसको टर्म्स पढ़ते, ये एक टर्म होता और ये दूसरा टर्म होता, जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या बना, एक्सप्रेशन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास क्या है, 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5। अब अगर हम इसको टर्म्स में पढ़ते, ये एक टर्म होता और ये दूसरा टर्म होता, मगर हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन बताना है कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो इन दोनों को जब मिला के पढ़ेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा। ये दोनों को जब हम मिला के पढ़ेंगे, दोनों टर्म्स को जब हम मिला के एक मराएंगे तो इनको हम कहेंगे एक्सप्रेशन। अगर हमने अलग अलग बताना हो तो इनको कहेंगे ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, इसका डेफिनेशन समझते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स विच आर इंटररिलेटेड विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आसान अल्फाज में समझते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है, मजमुआ होता है किस चीज़ का, कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था ऐसे नंबर्स जो क्वेश्चन के स्टार्ट से लेकर आखिर तक सेम एज इट इज़ जाए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये किसी टेबल से नहीं कटते, सिर्फ अपने टेबल से कटते हैं। तो हमारे पास ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स मैंने आपको बताया था जो आपके पास लेटर्स होते हैं या डिजिट्स, अल्फ़ाबेट्स आप कहते हैं, A B C D E F G, अक्सर हम X एंड Y यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में। तो वेरिएबल्स क्या होंगे, X एंड Y, और कांस्टेंट क्या है, ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर ही डिवाइड होते हों, तो उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन को कहा जाता है जिसमें कांस्टेंट, यही एग्जांपल हम लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय n का स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या है, ये क्या है, ये 3 जो हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, 3 सिर्फ अपने टेबल से कटता है और किसी टेबल से नहीं कटता। अब m और n क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, वेरिएबल्स किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स को कहते हैं। A B C D जो भी आए हमारे पास उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनको कहते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ लिखे गए हो, इसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब मुझे जो फ़र्क समझ आया, अब आप कहेंगे कि एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। मुझे जो समझ आया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सिर्फ एक्सप्रेशन में फ़र्क ये है कि यहाँ पर वेरिएबल्स आते हैं, वहाँ पे नहीं आते, दोनों इस तरह हैं। वेरिएबल्स क्या हैं, जो आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाए, इनको हम कहते हैं वेरिएबल। अगला एग्जांपल सेम एज इट इज़, हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स हैं, ये कांस्टेंट आया इसमें, और ये फिर वेरिएबल। ऊपर वाला क्या है, एक्स एंड वाई, ये वेरिएबल है, वी से मैं ज़ाहिर करता हूँ, और 7 क्या है, कांस्टेंट है। 7 सिर्फ अपने टेबल पर कटता है और किसी से नहीं, ये फिर से वेरिएबल है। तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। अभी सेम एज इट इज़ ये भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये मजमुआ होता है वेरिएबल्स का, मतलब A B C जो भी आता है आपके पास, और कांस्टेंट का। कांस्टेंट मैंने आपको बताया था कि 2 हो गया, 11 हो गया, 7 हो गया, ये तमाम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुए। अब जो ये हमारे पास है, ये क्या है, पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर ऑल होल नंबर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। कुछ अल्फाज आपको समझ नहीं आ रहे, ये एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, 3x। हेडिंग में क्या है, ये हमारे पास डिफिनेशन में एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमारे पास क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
इन विच द एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, जो पावर आता है, इसका पावर कुछ नहीं लिखा तो मतलब क्या है, 1 है। हम खुद से अज्यूम करेंगे, हम खुद से अगर कुछ ना लिखा हो मैथमेटिक्स में तो उसका मतलब होता है 1। अब इसका पावर क्या है, 1। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर को। इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेट्स जो होते हैं। अब ये कहता है पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर क्या हो, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, 0 जो 0 से स्टार्ट हो, आगे चलता जाए, 0 1 2 3 4 5 6 100 1000 लेख कुछ भी आ सकता है, स्टार्ट 0 से हो तो उसको हम कहते हैं होल नंबर। तो एक दफ़ा फिर आपको समझाता हूँ, पॉलिनोमियल उसको कहते हैं ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जिसके वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, x, जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, पावर को। हमारे पास कुछ नहीं है तो हम समझेंगे 1 है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंट। पावर को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। जिसका पावर होल नंबर में हो, होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, जिसका पावर होल नंबर में हो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो ये हमारे पास क्या हुआ, पॉलिनोमियल। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का एक्सपोनेंट मतलब पावर किस में हो, होल नंबर, तो उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। ये तमाम एग्जांपल है। ये नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6x + a। अब इसका पावर देखिए कुछ नहीं लिखा तो हम समझेंगे 1 है, a का पावर नहीं लिखा तो हम समझेंगे 1 है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल्स, वेरिएबल मतलब x एंड y दोनों वेरिएबल्स है, इनका पावर क्या है, 1 एंड 1। तो 1 एंड 1 क्या है, होल नंबर। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल 4 हो तब भी होल नंबर है, 7 हो होल नंबर है, 10 हो होल नंबर है, 100 हो होल नंबर है। तो ये क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपके लिए पॉलिनोमियल समझना इजी हो जाए। यही क्वेश्चन है, मैं आपके सामने इसी तरह लगता हूं। ये एग्जांपल 1/2 अगर हम लिखेंगे तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। 1/2 सॉरी, ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या है, 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 100 1000 ले कुछ भी आ जाए, मगर ये क्या है, 1/2। इसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर नहीं है, 1/2 होल नंबर में नहीं आता, तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। लास्ट 2 डेफिनेशन हमारे पास ये है। पहला क्या है, रेशनल एक्सप्रेशन। रेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, आसान अल्फाज में आपको समझाता हूं, पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास P/Q की शक्ल में जो भी लिखा गया हो और वो होता क्या हो, पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, 3x² + 2x + 1 अपॉन 2x + 5x + 9 लिखा गया किस शक्ल में हो, P/Q की शक्ल में लिखा गया हो, और जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स है, अल्फाबेट्स मतलब वेरिएबल्स, इनकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6 7 100 1000 कुछ भी होनी चाहिए। इस फॉर्म में लिखा गया हो, जो ये वेरिएबल्स होते हैं इनकी पावर क्या हो, इनकी पावर 1 2 3 4 5 6 में लिखी गई हो। ऐसे तमाम को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। एक दफ़ा फिर से समझाओ, P/Q की शक्ल में लिखा गया हो, इस शक्ल में लिखा गया हो, जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स, जो लेटर्स होते हैं x एंड y या ABC कुछ भी हो, उसका पावर होल नंबर में होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 100 1000 कुछ भी आ जाए तो उसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या है, इर्रेशनल नंबर इसका उलट है। इसका उलट कैसे हुआ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 3x, ये भी सेम उसी तरह लिखा जाता है, P/Q की शक्ल में, 3x² + 7x अपॉन 2 + 39 x लिख लेते हैं। अब ये हमारे पास एक एग्जांपल है
P अपॉन Q की शक्ल में लिखा गया है, ऊपर वाले का जो वेरिएबल्स है मतलब अल्फ़ाबेट्स जो है उनकी पावर होल नंबर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहे, ये जो रेडिकल होता है ये किसके इक्वल होता है 1/2। तो हम समझेंगे कि यहाँ इसके जब इसको हटाएंगे रेडिकल को तो इसकी जगह क्या आएगा 1/2, और 1/2 क्या होता है, होल नंबर नहीं होता। तो अगर हमारे पास क्वेश्चंस इस फॉर्म में आ जाए, P अपॉन Q की शक्ल में अगर रेडिकल आ जाए और इसकी पावर क्या हो, इसकी पावर अगर होल नंबर ना हो 1/2 में आ जाए, 3/7 में आ जाए, अपॉन में आ जाए, कुछ भी आ जाए, किसी भी शक्ल में हो, 4/9, 2/9, 11/100 कुछ भी आ जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल। अगर दोनों P अपॉन Q की जो वेरिएबल्स हैं उनका जो एक्सपोनेंट है मतलब पावर वो किस में आ जाए, होल नंबर में आ जाए, तो वो क्या होता है, रेशनल नंबर। अगर P अपॉन Q की शक्ल में आ जाए और जो वेरिएबल्स होते हैं उनका पावर किसी एक का भी पावर होल नंबर में ना आए, होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3 होल नंबर में ना आए, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इसका डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। इफ़ एन एक्सप्रेशन कैन नॉट बी रिटन in the form of P upon Q where P and X are not equal to 0। एक बात का ख्याल रखें, यहाँ पर P upon Q जो है वो 0 की इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर 0 हुआ तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। P upon Q की शक्ल में आए, यहाँ इसका पावर अगर होल नंबर में हो तो ये रेशनल, दोनों में कहीं भी तमाम का पावर क्या आना चाहिए, होल नंबर। और अगर इस तमाम में अगर किसी एक का पावर भी होल नंबर नहीं आया तो वो हमारे पास क्या बनेगा, इरेशनल नंबर। तो ये दोनों में फ़र्क है।